नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो राज कुंद्रा के केस को चलते हुए अब एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है, जहां लगता है कि अब जो ये खबर है ये बासी हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर ऐसी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, ऐसे ऐसे खुलासे हो जाते हैं कि विश्वास करना मुश्किल होता है। अब आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं मुंबई के मड आइलैंड में एक मौजूद बहुत ही खास बंगले के बारे में। ये बंगला जो है, यहाँ पे कई सारी गतिविधियां होती थी। अब इस पूरे मामले को लेकर एक नई लड़की का नाम सामने आया है। इसका नाम है रोआ खान। रोआ खान को लेकर कई लड़कियों ने, जो उनकी विक्टिम्स रही, उन्होंने बयान दिए हैं और बताया है कि रोआ खान कैसे धोखाधड़ी के साथ इस मड आइलैंड के बंगले पर बुलाया करती थी और उसके बाद क्या क्या करवाया करती थी। इसी के बारे में बात करूंगा आज की मेरी इस वीडियो पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पोर्नोग्राफी केस की जांच में जी जान से जुटी हुई है। इस पूरे मामले को सामने आए एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो चुका है और इस मामले को लेकर हर दिन नए नए बड़े बड़े खुलासे होते ही रहते हैं। दोस्तों, आज जहां लोगों को लगता है कि अब ये खबर बासी हो चुकी है, वहीं कोई ऐसी खबर आ जाती है जो लोगों को चौंका देती है। अब राज कुंद्रा समेत इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। इस केस ने देश में पॉर्न फिल्मों के उस घिनौने सच को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जहां न सिर्फ पैसे कमाने की भूख है, बल्कि किसी की बेबसी का फ़ायदा उठाने और स्टार बनने की चाहत को धोखा देने के गंदे खेल का काम बनाया हुआ है। दोस्तों, ये पूरा मामला फरवरी से ही चल रहा है, जब से कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद से ही राज कुंद्रा भी सामने आए। हालांकि आपको बता दें कि हमारे देश में कुछ समय से पोर्नोग्राफी का जो रैकेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इस तरह का स्टेप लेना ज़रूरी था, और जब ये स्टेप लिया गया तो काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पॉट की। ये स्पॉट ऐसा है जहाँ पर कई सारी फिल्में बनाई जाती थी, लड़कियों को जबरन लाया जाता था और उनके साथ फिल्में बनाई जाती थी, उनके साथ धोखा किया जाता था और उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। ये जगह जो है ये मड आइलैंड में पड़ती है। दरअसल मुंबई का एक एरिया है मड आइलैंड, और वहाँ पर ये एक बंगला है जहाँ पर इस तरह के काम हुआ करते थे। अब इस बंगले को लेकर बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गहना वशिष्ठ और रोआ खान भी इस मामले में सह आरोपी माने गए हैं। जी हाँ, गहना वशिष्ठ का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, इस मामले में वे भी जुड़ी हुई हैं और साथ में अब एक नया नाम जोड़कर सामने आया है, उसका नाम है रोआ खान। दोनों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित मॉडल ने हॉट हिट ऐप की और रोआ खान को लेकर जो खुलासे किए हैं उसे सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, राज कुंद्रा एक और ऐप चला रहे थे, इसका नाम था हॉट हिट, और इस ऐप को जो है इसको संभाल रही थी रोआ खान, और अब रोआ खान पर भी बड़े बड़े खुलासे सामने होते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस ने, जो पीड़ित एक्ट्रेस थी, उसने बताया है कि कैसे उसे धोखे से मड आइलैंड के बंगले में ले जाया गया, कैसे उसे स्क्रिप्ट दी गई, कैसे बीच शूटिंग में फिर न्यूड होने के लिए कहा गया और इनकार करने पर धमकी देने लगे और उन पर केस कर देंगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो दोस्तों, रोआ खान के खिलाफ बहुत सारे सबूत सामने आ रहे हैं, बहुत सारे गवाह सामने आ रहे हैं। ये बताया जाता है कि जो लड़कियां आती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होती हैं या इनकी मजबूरियां होती हैं और इन्हीं मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग और इनसे ऐसे काम करवा लेते हैं। आपको बता दें कि पीड़ित मॉडल और एक्ट्रेस की उम्र 25 साल बताई जाती है। उन्होंने मराठी और भोजपुरी फिल्मों के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी काम किया हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि ये जो एक्ट्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल नई नवेली है, इसने थोड़ी देर इंडस्ट्री में काम ज़रूर किया हुआ है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उस वजह से इस तरह की चीज़ें सामने अब देखने को मिल रही हैं। 2018 में रौनक नाम के एक कास्टिंग डायरेक्टर से ये मिली थी। उसने वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्मों में रोल दिलवाने के लिए उनकी मदद की। फरवरी के शुरुआती दिनों में रौनक ने पीड़िता से कहा कि रोआ खान के लिए एक प्रोजेक्ट में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। अपने बयान में पीड़ित ने कहा कि 2 फरवरी 2021 को रौनक ने मुझसे मलाड में मिलने को कहा था। रौनक और रोआ खान वहां कार में पहुंचे हुए थे। वे लोग मुझे मड आइलैंड के ग्रीन पार्क बंगले में ले गए। उन्होंने मुझे बेहद छोटे और अजीब से कपड़े पहनने को कहा। मुझे एक स्क्रिप्ट भी दी गई और रोआ खान ने कहा कि वे मुझे 25,000 रुपये देंगी। स्क्रिप्ट का नाम है सिंगल मदर, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि मैं बहुत दुबली हूँ और यह स्क्रिप्ट मुझ पर फिट नहीं बैठ रही है।
दोस्तों इसके बाद इस पीड़िता के साथ क्या हुआ ज़रा सुनिए। तो पीड़ित लड़की ने आगे बताया है कि इसके बाद उससे एक वीडियो बाइट शूट करवाने के लिए कहा गया और इसमें उसे मोबाइल कैमरे की तरफ देखने को कहा गया। मेरा नाम शाइना है, मैंने हॉट हिट चैनल की कई बोल्ड वेब सीरीज़ में काम किया है। इसे देखने के लिए हॉट हिट चैनल के ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। इस तरह की बात उनसे बोलने के लिए इन्होंने कहा कि आप कैमरे में देखें और ये सारी बातें कैमरे में देखकर बोलें। इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने धोखेधड़ी से अपनी जो ये एक्ट्रेसेस थी, जो ये पीड़िता होती हैं, इनसे ये भी बुलवाते थे कैमरे पर कि मुझे इस वेब सीरीज़ की किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने से कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपनी मर्ज़ी से इस वेब सीरीज़ पर काम कर रही हूँ। इसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। तो इसके बाद पीड़ित को समझाने का जिम्मा लीड एक्टर भानु और रोआ खान की दोस्त प्रतिभा को दिया जाता है। उसे समझाया गया कि इस फिल्म में काम करने से उसे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। उसे इस तरह के सपने दिखाए गए और एक गलत नरेशन के साथ इस पूरे काम को समझाया गया। पीड़ित ने अपने बयान में आगे कहा कि इस वेब सीरीज़ में मुझे सेक्सी बर्तन वाली कहा गया था। जब शूटिंग शुरू हुई तो हीरो मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा गया। उस वक्त हीरो को जो डायलॉग बोलने के लिए दिए गए थे वे भी बहुत ज़्यादा अजीब थे और मैं सुन के हैरान रह गई। मैं घबराई हुई थी, इसलिए कई रीटेक्स लेने पड़े थे। इस पर रोआ मैडम गुस्सा हो गई और मुझ पर चीखने चिल्लाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या कभी तुमने कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखा, क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, मैं तुम्हें कोई गलत काम थोड़ी करवा रही हूँ, ये तो नेचुरल है, सभी करते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसके आगे पीड़ित बताती है कि उसने ये चीज़ देखी थी कि ये पूरी शूटिंग मोबाइल के कैमरे से हो रही थी। जब आधी स्क्रिप्ट की शूटिंग ख़त्म हो गई तब रोहा और कैमरामैन ने उससे कहा कि आगे की शूटिंग के लिए उसे न्यूड होना होगा। पीड़ित कहती है कि रोहा मैडम ने मुझसे कहा कि आगे की शूटिंग न्यूड होगी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि कोई इसमें गलत मतलब हम चीज़ों को ब्लर कर देंगे और स्क्रीन पर सारा कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन मुझे पूरी तरह से नेकेड होना था। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मेरे खिलाफ़ पुलिस में केस कर देंगी। साथ ही शूटिंग पर उन्होंने होने वाले खर्च का पैसा भी मुझसे मांगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा खर्चा हुआ है मेरा, वो पैसे हमें लौटा दो। मुझ पर इतना दबाव बनाया गया कि मैं तैयार हो गई। 2-3 बार प्रोजेक्ट करने के बाद मैं आधे कपड़ों में हाफ न्यूड होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। शूट कर रही थी, तभी कमरे में कुछ लोग घुसे। इसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों थी। उन्होंने कहा कि वे पुलिस से हैं और वह शूटिंग तब रोक दी गई। तो दोस्तों ये पीड़िता ने अपनी पूरी दास्तान पूरे शब्दों में खुलकर बताए और इसमें आप जैसे समझ ही चुके होंगे कि कैसे इनको बखलाया जाता था, इनको गलत काम करवाए जाते थे और इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जाता था। इनसे कहा जाता था कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तुम्हें हम जेल भेज देंगे या फिर तुम पे खर्चा हुआ है तो इस खर्चे का भुगतान तुम्हें करना होगा। और इस तरह की चीज़ों से ये लड़कियाँ घबरा जाती थी और कई ना चाहकर भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती थी। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।